एक ऐसी वार जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही थी, उसमें एक क्या परेशानी आ जाती है जो सीज फायर कर दी जाती है। क्योंकि अगर आप देखो तो कुवैत, कतर, बहरीन, इनके ऊपर जब मिसाइलें दाग की गई ईरान के द्वारा, तो उससे क्या पता चलता है इंडिया, ईरान, इजराइल दोनों का ही एक अच्छा फ्रेंडशिप सर्कल है। तो अब इंडिया किसका साथ देगा अगर ये सीज फायर टूट जाती है? क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश जो हमारे हर युद्ध में हमारे साथ खड़ा था और हमें हर चीज की सपोर्ट के लिए तैयार था। और ईरान जब इंडिया पाकिस्तान वार होती है तो अपनी फतेह 1 मिसाइलें पाकिस्तान को प्रोवाइड कराता है इंडिया के ऊपर दागने के लिए। अब इन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक इसका बैकग्राउंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पहले इजराइल भाई करता है अपना राइजिंग लोयन नाम का ऑपरेशन लॉन्च करता है और ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स थी उनके ऊपर अटैक करता है। यानी ईरान जो था न्यूक्लियर बम जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा था और इजराइल के द्वारा ये भी बताया जाता है कि ईरान करीबन कुछ ही दिन दूर था। उसके बाद में भाई यूएसए भी इस चीज से पीछे हटता है कि हम इनके साथ नहीं है, लेकिन यूएसए भी भाई बाद में जाकर ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, चाहे वो नतांज में हो या अलग अलग शहरों में कहीं पे भी हो, उनके ऊपर भी भाई यूएसए अटैक करता है। यानी जो यूएसए पीछे हट रहा था वो फिर यूएसए अटैक करता है उनके ऊपर। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को आप सब जानते होंगे, उनके द्वारा एक ट्वीट आता है कि इजराइल और ईरान के बीच जो भी ये घमासान युद्ध मच रहा था अब उनके बीच सीज फायर हो जाएगी, जो कि अब सबसे पहले ईरान बात करेगा उसके ऊपर, उसके बाद भाई इजराइल छोड़ेगा। यानी पहले ईरान अपनी तरफ से पूरी सीज फायर करेगा, उसके बाद इजराइल करेगा। ये इनमें गठित हुआ है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक रात के अंदर ही इतना कुछ बदल गया? क्योंकि अगर आप देखो तो ईरान की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन बसारत अल-फत नाम से, जो कि एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें जो इतने भी ये यूएसए के मिलिट्री बेसिस थे जो अलग अलग देशों में, कतर हो या फिर कुवैत हो, इनमें थे, तो इनके ऊपर मिलिट्री बेसिस के ऊपर जो है ईरान अटैक कर रहा था अपनी मिसाइलों के द्वारा, जो कि इंटरसेप्ट भी की जा रही थी यूएसए के द्वारा। जो भी यूएसए का एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वहां पर, उनके द्वारा ये इंटरसेप्ट भी की जा रही थी ऊपर से ऊपर ही, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है जो एकदम सीज फायर होगी? मतलब यूएसए के ऊपर आप अटैक पूरी तरीके से कर रहे हो, ईरान का पूरा हक बनता था पूरी तरीके से कि आप अटैक करो। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, जो भी मुस्लिम भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं हिंदुस्तान से, अब आप किसकी तरफ हो? मेन सवाल मेरा ये है कि अब आप किसकी तरफ हो? आप कह रहे थे कि हम ईरान की तरफ है क्योंकि इजराइल मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट कर रहा है, चाहे गाजा हो, फिलिस्तीन वगैरह, इन्हें जो ठोका है इजराइल ने पकड़ के, अब फिर ईरान की तरफ, तो हम ईरान का साथ देंगे। लेकिन अब ईरान क्या कर रहा है? अब कतर के ऊपर भी हमला कर रहा है, कुवैत के ऊपर भी हमला कर रहा है, जो कि गल्फ कंट्रीज हैं और इनमें ज़्यादातर इस्लामिक लोग ही बसते हैं टोटल ही। अब सऊदी अरब को इसमें मैं अंदर नहीं लाऊंगा अभी, क्योंकि सऊदी अरब से निकल कर अभी कुछ खबर इतनी नहीं आई है। लेकिन जो ये मुस्लिम देशों के ऊपर अब तो ईरान भी टारगेट कर रहा है। अब अगर आप सिंपल से सोचोगे भी कि यार भाई उनके एयर बेसिस, मिलिट्री एयर बेसिस के ऊपर ही तो हमला कर रहा है, लेकिन एक चीज़ ये भी तो माननी होगी, जब ये इंटरसेप्ट करेंगे मिसाइलों को तो वहाँ पर भी इंटरसेप्ट होकर उनका मलबा भी तो आपके ऊपर गिर सकता है, जो आपके मुस्लिम भाई हैं। तो भाई दिमाग से सोचो, दिमाग से, और थोड़ा काम ऐसे लो, एजुकेटेड तरीके से लो, थोड़ा सा अपना दीन धर्म जो है थोड़ा साइड में रख के अपने देश के लिए सोचो कि हमारा देश किसके साथ खड़ा है, किसके साथ स्टैंड है। एंड बैक टू द पॉइंट, अब आता है निकल के ये कि जो ईरान मिलिट्री बेसिस के ऊपर यूएसए के हमला कर रहा था, तो यूएसए उसका जवाब ना देकर ईरान को वो सीज फायर करवा देता है दोनों इजराइल और ईरान के बीच में। तो ऐसा क्या घमासान हुआ इन केस में? चलो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। देखो, क्योंकि अगर आप देखो इस पूरे ही वार में, तो एक तरीके से ये वर्ल्ड वार की तरफ जा रही थी पूरी ही युद्ध। क्योंकि उधर से भाई इजराइल के साथ में भाई अपना यूएसए आ रहा था, ईरान के साथ में और भी कई सारे देश थे जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन कौन देश इनके साथ आ सकता था। क्योंकि अगर आप देखो रसिया भी इनके साथ मिल सकता था, लेकिन मैंने वहाँ पर यह भी बताया था कि मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन अभी तक मैंने उसका राज नहीं खोला, वो मैं जरूर बताऊंगा कि रसिया क्यों खुलकर इनका साथ नहीं दे पा रहा था बिल्कुल भी। लेकिन मेन चीज ये आती है कि इतना बड़ा घमासान युद्ध होने के बावजूद भी एकदम क्या जरूरत आन पड़ी? देखो, इसका जवाब मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता अभी, जब तक ये पूरा ही खुलासा नहीं निकल के आ जाता कि ये आखिरकार हुआ कैसे। तो इसका जवाब आप ये नहीं मान सकते कि ये इसलिए हुआ कि यूएस एयरबेस को उन्होंने टारगेट किया जिससे यूएसए को खतरा लगा कि हमारे वहाँ पर जो हमारे फौजी हैं वे शहीद हो सकते हैं एक तरीके से, और वहाँ पर बहुत और भी उस पूरे ही कंट्री का जहाँ पर मिलिट्री एयरबेसिस बने हुए हैं हमारा, उस कंट्री का भी बहुत नुकसान हो सकता है। यानी अगर आप देखो कि इन्हें या तो कन्वे किया गया होगा इनके कतर के द्वारा, कुवैत के द्वारा, कि भाई इस पूरे ही वार को देखते देखते ये पूरा ही वार अब हमारी तरफ क्यों लौट के आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखो तो इजराइल, यूएसए और ईरान के बीच में ये वार चल रही है, लेकिन भाई अब कुवैत का, कतर का, इन देशों का क्या मतलब है? इसमें लगभग 5 से 6 कंट्री बताई जाए इन्होंने ईरान वालों ने हमला किया है। तो या तो इन्होंने कन्वे किया होगा यूएसए को, भाई हमारे इससे मतलब नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो हम भी आपके ऊपर कुछ एक्शन वगैरह चार्ज कर सकते हैं, जो कि मैं मानता हूं ये हो सकता है। और आप भी सोचोगे तो शायद
यही निकल के आएगा तुक, क्योंकि और कुछ ऐसा तुक बनता ही नहीं है। क्योंकि जो चीज़ भाई अगर आप देखो आपके घर के जो बाहर आपने घर बना रखा है, कोई भी आदमी उसके ऊपर अटैक करता है तो आपको खून तो खोल लेगा और आप भी उस पर अटैक करना चाहोगे। क्या आप उससे संधि करना चाहोगे एक तरीके की? तो ये किस तरीके की संधि हुई ये तो भाई मुझे अभी तक नहीं पता चल पा रहा, ना ही आपको पता चल पा रहा होगा। लेकिन इंतजार कीजिएगा, जैसे भी इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आउट खबर मिलेगी वो मैं आपको बिल्कुल आरामदायक तरीके से बताऊंगा। लेकिन मेन सवाल एक और निकल के आता है कि सीज़फायर ये टूट जाती है, क्योंकि अगर आप देखो तो ईरान के कुछ ट्विटर अकाउंट से ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि सीज़फायर टूट चुकी है, सीज़फायर ये लागू नहीं की गई, यहाँ पर भी अटैक हो गया, वहाँ पर भी अटैक हो गया। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी अलग अलग जगहों से निकल के आ रही है ट्विटर के द्वारा। अगर मैं आपको ट्वीट दिखाऊं इनके, तो ये अगर टूट जाती है भविष्य में चल के, ये सीज़फायर नहीं टिक पाती, तो इंडिया किसके साथ स्टैंड करेगा? क्योंकि हमारा पूरा ही सिस्टम देखो तो भाई इंडिया इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध रखता है और ईरान के साथ तो हमारे सांस्कृतिक रूप से संबंध बहुत पुराने हैं, जिसे हम देखते आ रहे हैं, तरबतर पीढ़ी देखते आ रहे हैं। भाई हमारी जड़ें उनसे मिली हुई हैं ईरान के साथ में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ईरान से उस तरीके के संबंध है। लेकिन इजराइल जो हमारे हर युद्ध में हमारा साथ देता है, जिसके ड्रोन्स वगैरह का प्रयोग हम करते हैं, मिसाइलें वगैरह, मतलब एक तरीके से एक ऐसा इजराइल ऐसा फ्रेंड इंडिया का जो किसी भी तरीके से इंडिया पर होने वाले हमले को अगर कोई भी देश उसका साथ देता है इंडिया का, तो वो केवल और केवल इजराइल है। और जो कि कहता भी है कि पीओके जो हिस्सा है वो इंडिया का है, ना कि पाकिस्तान का, जो कि खुले शब्दों में कहता है। हमारी एक चीज जो मैंने आपको चीज बताई कि हमारे दोनों ही देशों से बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन एक हमारी नीति आती है यहाँ पर, यानी एक तरीके का सिद्धांत आता है जो हमें मजबूर करता है कि किसी भी देश का ऐसी आर्थिक स्थिति में यानी युद्ध के मामले में हम किसी देश का ये एक पूरी तरीके से साथ नहीं दे सकते, यानी उसे किसी लड़ाई में हम मदद नहीं कर सकते। हम मदद कर सकते हैं बस उन्हें समझाने में, उन्हें सिखाने में कि भाई आप इस युद्ध को, जो ये वार बढ़ती जा रही है, कि आप प्लीज़ इसे रोक दीजिए और इस पर काम कीजिए, क्योंकि इसमें पूरे ही वर्ल्ड की एक बहुत बुरी दिक्कत परेशानी शामिल हो जाती है। तो उस नीति का सिद्धांत का जो नाम है भाई गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, जो कि हमें सिखाता है, जो मैंने आपको अभी पूरी ही बात बताई उसके अंतर्गत आता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक बहुत पुराना नाता चल रहा है भाई हमारा इजराइल से भी और ईरान से भी। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस जो देता है ज़्यादातर मैंने देखा है, देखो क्योंकि हमारा देखो भाई निर्यात आयात दोनों ही देशों से अच्छा है, लेकिन जो पूरी ही कंट्रोल तरीके से हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से युद्ध के हवाले से अगर मैं बात करूं, उसके हिसाब से अगर कोई देश हमारा साथ देता है तो उसमें एक ही कंट्री है जिसका नाम इजराइल है। क्योंकि अगर आप देखो तो पाकिस्तान के साथ जब हमारी वार हुई थी तो इजराइल के ड्रोन्स वगैरह का हमने बहुत प्रयोग किया था। वहीं पे अगर आप देखो तो पाकिस्तान ने जो मिसाइलें दागी थी वो फतह-1 जो ईरान के द्वारा बनाई गई मिसाइल है, तो ईरान ने इन्हें सप्लाई की थी पाकिस्तान को, तो उन्होंने हमारे ऊपर दागी थी मिसाइल। तो ये भी हमें सोचना होगा यहाँ पर कि हमें किसके साथ में स्टैंड करना है। लेकिन हमारी जो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत है वो कहता है कि चुप रहो, देखो शांति से माहौल को कंट्रोल करने दो। लेकिन अगर ये भी टूट जाता है किसी तरीके से, देखो टूटेगा तो नहीं, लेकिन वही आ जाता है ना कि हमारा क्या ओपिनियन होगा इसके ऊपर। तो हमारा एक छोटा सा ओपिनियन होना चाहिए, जो हमारे साथ में स्टैंड कर रहा है आज, तो हमें कल उसके साथ में स्टैंड करना चाहिए, कंधे से कंधे मिलाकर हमें खड़ा होना चाहिए। तो इजराइल जो हमारे साथ में स्टैंड करता है हर तरीके से, तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान जिसके साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, अभी तक कोई ऐसी आपस में दिक्कत परेशानी नहीं आई, तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये सारा ही जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ, आप किसके साथ स्टैंड करोगे। एक चीज है इस पूरे ही सवाल के जवाब में जो मुझे मिलेगा, जो मुस्लिम भाई है मेरे, वे तो भाई ईरान को ही सपोर्ट करेंगे, खुला सपोर्ट करेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। देखो करो, आपकी मर्जी, जो आप करना चाहते हो करो, लेकिन जहां आपका प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी साहब जहां स्टैंड करेंगे, आखिरकार आपको वहां स्टैंड होना पड़ेगा। आज का ये पूरा ही सिस्टम हमारा सीज़फायर से रिलेटेड रहा, क्योंकि हम पूरे ही तरीके से जानते हैं कि इसका पूरा जवाब तो हमें अभी तक नहीं मिल पाया कि किस तरीके से ये हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये जानकारी जैसे मिलेगी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन जो भी रहा भाई सही हुआ, जितना भी रहा, मैं यही चाहूँगा, आप भी यही चाहोगे कि ये सिस्टम आगे ना बढ़ पाए और बिल्कुल युद्ध जो है वो शांत हो गया, जो कि वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा था एक तरीके से पूरा ही। आज के लिए इतना ही था। वीडियो में अगर कुछ भी नॉलेजेबल वगैरह लगा हो, जरा हमारा सा भी थोड़ा बहुत भी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हाथ में ही ये पॉइंट्स पट 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 दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए राम राम जी।